आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के खिलाफ खत लिखने की पादाश में बगावत के इल्जाम पर गिरफ्तार होने वाले फौज के रिटायर्ड मेजर जनरल सैयद जफर मेहदी अस्करी के बेटे हसन अस्करी पर अब मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ रवाबित रखने का इल्जाम भी आयद कर दिया गया है। ताहम मुलजिम हसन अस्करी के वालिद ने इस इल्ज़ाम को रद्द करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ और दीगर फौजी अफसरान को लिखे गए खतूत में ऐसी कोई बात नहीं जिससे साबित हो कि फौजी अफसरान को बगावत पर उकसाने की कोशिश की गई। 1 फरवरी के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडजुटेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी ने हसन अस्करी को तहवील में लिए जाने को जायज़ करार देते हुए कहा कि इन पर अफवाज पाकिस्तान में बगावत और फौजी अफसरान को अपनी कमान के खिलाफ उकसाने जैसे संगीन इल्ज़ामात हैं जिनकी तहकीकात की जा रही हैं। मुलजिम के वालिद की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद इलियास भट्टी के तवस्सुस से एडजुटेंट जनरल का जवाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की अदालत में जमा करवाया गया, जिसमें कहा गया है कि चूंकि इनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट सन 1952 के तहत तहकीकात की जा रही हैं, इसलिए दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया जाए। याद रहे कि मेजर जनरल रिटायर्ड जफर मेहदी अस्करी के बेटे हसन अस्करी के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 131 के तहत मुकदमा दर्ज है, जो फौज के किसी भी अफसर या अहलकार को बगावत पर उकसाने के ज़ुमरे में आता है। इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने गुज़िश्ता बरस सितंबर में बर्री फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को खत लिखा था, जिसमें मुबैना तौर पर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी और फौज की पॉलिसियों पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए इन्हें मुस्ताफ़ी होने को कहा था। ताहम मुलजिम की रिहाई के लिए दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि खतूत लिखने का मकसद ना तो मौजूदा हुकूमत की कानूनी पोजीशन को मुतनाज़ बनाना था और ना ही फौज को इस बात पर उकसाना है कि वो इक़्तिदार पर कब्जा कर ले। फौज के एडजुटेंट जनरल की तरफ से हसन अस्करी की फौज में तहवील के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जवाब जमा करवाया गया है, उसमें कहा गया है कि मुलजिम हसन अस्करी ने सन 2017 से बड़ी तादाद में खतूत और किताबचे पाकिस्तानी अफसरान को लिखे थे, जिसका मकसद फौजी अफसरान को अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाना है। इसके जवाब में कहा गया है कि इस हवाले से मुलजिम हसन अस्करी को बारहा मुतनब्बे किया गया कि वो ऐसी सरगर्मियों से बाज रहें, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फौजी अफसरान को खतूत लिखने का सिलसिला जारी रखा। एडजुटेंट जनरल की तरफ से दिए गए इस जवाब में कहा गया है कि फौजी अफसरान को बगावत पर उकसाने के लिए खतूत लिखना इजहार राय की आज़ादी के ज़ुमरे में नहीं आता। ऐसे खतूत लिखने का मकसद फौज के बुनियादी ढांचे में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। एडजुटेंट जनरल के जवाबी मौक़िफ़ में अदालत को बताया गया है कि मुलजिम हसन अस्करी की तरफ से ये इकदाम इस बात की निशानदही करता है कि वह मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ राब्ते में है। इस फौजी बयान में इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट की तरफ से मुलजिम हसन अस्करी को तहवील में लेने के इक़दाम को जायज़ करार देने का हवाला भी दिया गया, जिसमें कहा गया था कि मुलजिम के खिलाफ जिस किस्म के संगीन इल्ज़ामात हैं, उसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ही बनती है। इस जवाब में इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि आर्मी एक्ट एक खुसूसी कानून के तौर पर बनाया गया है, इसलिए इस कानून का इत्तलाक भी खुसूसी होना चाहिए। इस जवाब में अदालत के दायरा समाअत के इख्तियार पर भी बात करते हुए आला अदालतों के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि जिन मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश आर्मी एक्ट के तहत हो रही हो तो अदालतें उनके खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत नहीं कर सकती, इसलिए अदालत इस दरख्वास्त को भी नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दे। 1 फरवरी के रोज़ होने वाली अदालती कार्रवाई इन कैमरा नहीं थी और न ही इन कैमरा करने से मुतालिक फ्रीकैन की तरफ से अदालत को इस्तदा की गई थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने पाक फौज के रिटायर्ड मेजर जनरल सैयद जफर मेहदी की तरफ से उनके बेटे सैयद हसन अस्करी को फौजी हुकाम के हवाले करने और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की मुमकिन कार्रवाई को रोकने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सर्बमोहर लिफाफा अदालत में पेश किया, जिस पर बेंच ने इस्तफसार किया कि इस बंद लिफाफे में क्या है। इस पर अदालत को बताया गया कि इसमें वो खतूत हैं जो मुलजिम हसन अस्करी ने फौजी अफसरान को लिखे थे, जिसका मकसद फौजी अफसरान को अपनी कमान के खिलाफ उकसाना था। दरख्वास्त गुजार की वकील राबिया जंजुआ ने कहा कि उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं कि अगर कोई हसास दस्तावेजात हैं तो इनको सर्बमोहर लिफाफे में अदालत में पेश कर दिया जाए, लेकिन कम अज़ कम दरख्वास्त गुजार के वकील को इतना तो हक दिया जाए कि वह इन हसास दस्तावेजात को देख सके ताकि वह अपने मुवक्किल का दिफा कर सके। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के इस नुक्ते से इत्तफाक करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इस मामले में दलाइल देने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त की समाअत को 4 फरवरी तक मुलतवी कर दिया है। रिटायर्ड मेजर जनरल जफर मेहदी अस्करी की तरफ से अपने बेटे की बाजियाबी के लिए जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इनके बेटे को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसियों को ख़त के जरिए तनकीद का निशाना बनाने पर गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है। इनका कहना है कि इन खतूत का मकसद ना तो मौजूदा हुकूमत की कानूनी पोजीशन को मुतनाज़ बनाना था और ना ही फौज को इस बात पर उकसाना है कि वह इक़्तिदार पर काबिज हो जाए। जफर मेहदी सन 1953 से लेकर 1993 तक फौज के आर्टिलरी और हवाबाजी के शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त के जरिए अदालत को आगाह किया कि कुछ अर्सा कबल इस्लामाबाद पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस चंद सिक्योरिटी अहलकार, जिनके बारे में शुबा है कि इनका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है, उनके घर पर आए और उनके बेटे को गिरफ्तार करके ले गए।
इसके बाद सैयद हसन अस्करी के खिलाफ थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज किया गया और बादशाह मुकामी मजिस्ट्रेट ने इस मामले की छानबीन और मुमकिन तौर पर इसका कोर्ट मार्शल करने के हवाले से मुलजिम हसन अस्करी को फौज के कमांडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उन्हें उस मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा अभी तक नहीं मिला जिसके तहत उनके बेटे को फौज के हवाले किया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस ज़िम्मे जब सेशन जज की अदालत से रब्ता किया गया तो उनके स्टाफ ने बताया कि उनके रिकॉर्ड में अभी तक ऐसा कोई मुकदमा पेश नहीं किया गया। इस दरख्वास्त में रियासत पाकिस्तान के अलावा फौज के एडजुटेंट जनरल को भी फरीक बनाया गया है। याद रहे कि एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर 3 स्टार जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल को तैनात किया जाता है जो फौज के डिसिप्लिन को कायम रखने और किसी भी शख्स के खिलाफ कोर्ट मार्शल करने की इजाज़त देता है। अपने बेटे की गैर कानूनी हिरासत से मुतल्लिक दायर की गई पिटीशन में साबिक मेजर जनरल जफर अस्करी ने दावा किया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आर्मी एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात में फ़र्क नहीं किया और दरख्वास्त गुजार के बेटे हसन अस्करी को फौजी अफसर के हवाले कर दिया। दरख्वास्त गुजार का कहना है इनको बारहा बताया गया कि इनके बेटे के खिलाफ मुकदमा तैयार किया जा रहा है, ताहम इस हवाले से मजीद मालूमात फराहम नहीं की जा रही। इनके मुताबिक हसन अस्करी के खिलाफ थाना शालीमार में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें सिर्फ उस खत का जिक्र ही किया गया है, जबकि इस खत में ऐसा कोई सबूत शामिल नहीं जिससे साबित हो सके कि मुलजिम ने किसी फौजी या फौजी अफसर से मुलाकात करके इन्हें फौज की मौजूदा क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाया हो। इस दरख्वास्त में एडजुटेंट जनरल को हसन अस्करी के खिलाफ कोर्ट मार्शल की मुमकिन कार्रवाई रोकने की भी इस्तदा की गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।